अच्छा जी, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, एक्स की पावर 4 प्लस 4m की पावर 4। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है लेकिन इजी है, आपको समझ आ जाएगा। तो क्या करना है, पहले जो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, हमने इनको स्क्वायर में तोड़ देना है। एक्स स्क्वायर को तोड़ दिया, ठीक है, x4 को एक्स स्क्वायर में तोड़ दिया और इसको 2m स्क्वायर में तोड़ दिया। ठीक है, जब ये सॉल्व हो जाएगा तो ये 4m4 और ये x4 दोबारा बन सकता है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आपने ऊपर भी पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर भी बन गया और बी स्क्वायर भी बन गया, 2ab हमारे पास नहीं है तो क्या करेंगे, हम जो है अपने खुद से एज्यूम करेंगे 2ab को हमने यहाँ पर लिखना है। 2ab की जगह पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और बी की जगह पर क्या आ जाएगा, 2m स्क्वायर। ये a है और ये b है ना, तो इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया है, प्लस किया है। तो मैथमेटिक्स का ये रूल है, जब आप एक चीज़ खुद से एज्यूम कर रहे हैं, उसको ऐड कर रहे हैं तो इसको सब्ट्रैक्ट भी कर रहे होंगे। और दूसरा रूल है, अगर आप किसी चीज़ को आप जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको डिवाइड भी कर रहे होंगे। तो हमने यहाँ पर इसको ऐड किया है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, 2x स्क्वायर और 2m स्क्वायर, यह हमारे पास एक पूरा फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम जो है क्लोज कर देंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद जो है ये वाली चीज़ हमारे पास क्या बनेगी, 2 2 ज़ा 4m स्क्वायर और x स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको दोबारा से यहाँ पर एक और फॉर्मूला हमारे पास लग सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और इसको भी अभी हम परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं। परफेक्ट स्क्वायर है बिल्कुल, ये इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं, 2mx और ये पूरा का आ जाएगा स्क्वायर। जब हम इसको खोलेंगे तो ये दोबारा हमारे पास 4m स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन सकता है। हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये हमारे पास ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है। तो अब हमने इसको इस तरह फॉर्मूले में खोल देना है। किस तरह आ जाएगा, ए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस बी क्या है, 2mx, ये एक आ गया। अब ए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस बी क्या है, 2mx। तो यहाँ पर जो है इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 12। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, m4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1। इसको कैसे सोल्व करना है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरह। इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, m4 प्लस 1 प्लस m स्क्वायर, प्लस 1 को हम पहले लेकर आएंगे और प्लस m स्क्वायर को जो है हम आखिर में ले आए। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको पहले इसलिए लेकर आए क्योंकि हम इसको स्क्वायर बनाएंगे, फिर इसके बाद उसका 2ab आ जाएगा। 2ab के बाद जो है माइनस प्लस में एक बार लेंगे, फिर माइनस में लेंगे और जो हमारा m स्क्वायर है उसको हम आखिर में लिख लेंगे। तो इसको अगर हम स्क्वायर बनाएं तो क्या होगा, m स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, 2ab नहीं है, 2ab हम खुद से लिख लेते हैं, प्लस किया हमने 2ab m स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास 1 है। ठीक है, जब हमने 2ab प्लस में लिखा है तो अब हमारे पास रूल है कि अब हमने एक चीज़ ऐड की है तो वही सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, 2m स्क्वायर और 1। हमारे पास ये m स्क्वायर बचा था तो इसको भी अब हम लिख लेते हैं। अब ये आप देखें तो a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाली जो पूरी है हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा है, इसको जो है अब हम क्लोज कर देते हैं। तो क्लोज कैसे करेंगे, ए स्क्वायर क्या है, m स्क्वायर प्लस बी क्या है, बी स्क्वायर का है 1, तो 1 लिख के इसका होल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक ये बंद हो चुका है। अब आगे क्या है, 2m स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करें, 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ठीक है, इसको दोबारा से लिख देते हैं। इन दोनों को देखें तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं, माइनस 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, तो कितना बच जाएगा, माइनस m स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें तो एक और दोबारा से वही स्टेप्स यूज़ हो रहे हैं पिछले क्वेश्चन की तरह, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो किस तरह हो जाएगा, ए प्लस बी, ये ए आ गया प्लस बी, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, और ए क्या है, ए माइनस बी। तो इस तरह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। इसको कैसे सॉल्व करना है, -3x4 - 21x³ + 24x²। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक चीज़ तीनों में कॉमन आ रही है, 3 और x। ठीक है, 3 को हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं और सबसे छोटा क्या है x में 4x 4x3 x³ x²। तो कैसे हो जाएगा, माइनस भी हम इसके साथ कॉमन लेंगे और 3x²। ठीक है, अब ये 3 को जो है कितने पे मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास 3 बन जाए तो 3 1 पे आ जाएगा, 3 1 3। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो x की पावर स्क्वायर थी और यहाँ पर 4 थी तो स्क्वायर बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब 3 को मल्टीप्लाई करें 7 ज़ा तो 21 बनता है हमारे पास। ठीक है, तो 21 बनता है तो क्या आ जाएगा 7 और x यहाँ पर क्यूब था, यहाँ पर स्क्वायर था तो सिर्फ x बच जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 3 को जो है अब हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो 24 बनता है और x² हमारे पास पहले है तो x बिल्कुल ही कट जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 8। ठीक है, तो इस तरह ही हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन में की थी ये वाली ट्रिक के, इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, वो कैसे, हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, x² का 1 है और यहाँ पर हमारे पास कॉन्स्टेंट 8 है। तो 1 को जो है अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो क्या बच जाएगा, हम क्या बन जाएगा, हमारे पास 8 बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, दो ऐसे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है जो 8 बने और जब हम इनको प्लस या माइनस करें इन दोनों नंबर, उन्हीं दोनों नंबर्स को, तो वो हमारे पास क्या बन जाए, 7 बन जाए। ठीक है, तो 1 और 8 हम ले सकते हैं, क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। और 1 को जो है हम यहाँ पर आगे पीछे कर सकते हैं, 8 को हम प्लस लें और माइनस करें 1 से तो हमारे पास 7 बन जाएगा। हमारे पास एक और भी हो सकता है 4 × 2 8, लेकिन जब हम इन दोनों को आपस में प्लस करें तो 6 बनता है, जो कि जब हमें 6 नहीं चाहिए 7 चाहिए, और अगर हम इनको माइनस करें तो वो हमें 2 बनता है, 2 हमें नहीं चाहिए चल के, जबकि हमें 7 चाहिए। तो हम कौन से दो टर्म्स ले लेंगे, 8 और 1 ले लेंगे। ठीक है, -3x² तो क्या हो जाएगा, x² प्लस पहली टर्म क्या है 8। यहाँ पर जो वेरिएबल यहाँ पर इसके साथ होगा वही दोनों जो है हमारी न्यू टर्म के साथ वही वेरिएबल आएगा। ठीक है, 8x - x, ये 1 लिख दें, 1x लिखें या x लिखें फ़र्क नहीं पड़ता है, -8। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना है। इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। ठीक है, x को कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x + 8। और यहाँ पर माइनस के साथ हम इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या करना है, 1 ले लेना है। 1 को कॉमन लेंगे, x माइनस माइनस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, फिर माइनस माइनस प्लस, तो क्या बच जाएगा, x + 8 बच जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये -3x² और यहाँ पर x + 8 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको एक बार लिख लेंगे हम, x + 8 और x - 1, और इन दोनों इनको आपस में इस तरह हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास आ गया, x⁻⁸ + x⁴ + 1। बिल्कुल इसी की तरह है, बस थोड़े से जो है 2-3 स्टेप इसमें हमारे पास बढ़ जाते हैं पीछे जो हमने क्वेश्चन किए थे। ठीक है, ऊपर जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया है बिल्कुल इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 13 की तरह, लेकिन थोड़े से स्टेप्स इसमें हमारे पास यहाँ पर मज़ीद बढ़ जाते हैं। तो किस तरह करेंगे, ठीक है, x8 + 1 को लिख देंगे और x4 को जो है हम एंड में लिख लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को जो है आपस में हम पावर बनाएंगे। ठीक है, तो 4 आ जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर, क्योंकि जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4 × 2 = 8, हम जो है इनका स्क्वायर बनाना है। ठीक है, 1² + x4। अब हम इन दोनों को देखें तो ये क्या बनता है, a² + b², जबकि हमारे पास फॉर्मूले में क्या था, a² + 2ab + b² = a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास a² भी है, b² भी है, 2ab नहीं है, तो 2ab हम खुद से लिखेंगे। यहाँ पर 2a हमारे पास क्या है, x4, b क्या है हमारे पास 1। ठीक है, जब हमने +2ab किया है तो अब हमें -2ab भी करना पड़ेगा, x4 1। ठीक है, और यहाँ पर आखिर में क्या आ जाएगा, x4, इसको भी हम जो है स्क्वायर की शेप में तोड़ के लिख देते हैं। ठीक है, x4, 2 × 2 = 4 वापस बन सकता है। हमारे पास इन तीनों को देखें, a² + b² + 2ab, तो ये हमारे पास यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, तो इसको अब हम जल्दी से क्लोज कर लेते हैं, x4 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला बच गया, तो ये क्या हो जाएगा, -2x4, और ये क्या है, इसको हमने तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन तोड़ दी, चलो खैर है।
तो ये क्या हो जाएगा x4। इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं x4 + 1 स्क्वायर। इन दोनों को सोल्व करें तो -2 x4 में से प्लस x4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो वैल्यू किसकी है, -2 की वैल्यू, टू बड़े की वैल्यू जो बड़ा है हमारे पास उसके साथ क्या साइन है, माइनस है, तो माइनस हो जाए, वो माइनस होगा यहाँ पर, और जो है माइनस की साइन यहाँ पर आ जाएगी। तो क्या बच जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर इसको दोबारा से x4 को जो है दोबारा से स्क्वायर में तब्दील करना है। x4 + 1 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन सकता है, a² - b² = a + b a - b। अगले पेपर को सॉल्व कर लेता हूँ उसको यहाँ से। हमारे पास पीछे क्या था ये, अच्छा जी, तो इसको दोबारा से यहाँ पर लिख लेते हैं, x4 + 1 का होल स्क्वायर माइनस x² का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला था हमारे पास, a² - b² = a + b a - b। ये a² हो गया माइनस b² हो गया। तो इसको इस तरह खोल देंगे फॉर्मूले को। क्या a हमारे पास क्या है, x4 + 1 प्लस b क्या है, x²। ठीक है, दोबारा से कर लेंगे, x4 + 1 और माइनस b में क्या है, x²। ठीक है, अब इसको देखें, ये वाली टर्म को देखें, ये वाले फैक्टर को देखें अगर हम, तो बिल्कुल इसी की तरह कोई शेप बन रही है, बिल्कुल हाँ, क्योंकि पूरे में तीनों टर्म्स में आपस में क्या आ रहे हैं, प्लस आ रहे हैं। तो ये जो है दोबारा से जो है हमने वही प्रोसीजर दोबारा से जो हमने यहाँ से यहाँ तक किया है प्रोसीजर, वही दोबारा से हमने ये प्रोसीजर करना पड़ेगा। ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास x² + 1 का होल स्क्वायर प्लस x², बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, ये वाली टर्म जो है ये साथ में एज इट इज चलती रहेगी हमारे एंड तक, जब तक हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, a² + b² हो गया। ठीक है, अब हमें 2ab चाहिए, तो 2ab हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस, अब 2ab, a क्या है x², b क्या है 1, प्लस किया है 2ab, तो अब हमें जो है माइनस भी करना पड़ेगा, 2x² 1, और ये वाला जो x² है प्लस इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, और ये वाली वैल्यू फैक्टर जो है इसको हम एंड तक लेके चलेंगे साथ में। ठीक है, अब ये देखें, a² + b² + 2ab, ये हमारा फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, इसको हम क्लोज कर देते हैं, x² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x² + x², और इसको हम एज इट इज लिख देते हैं। ये दोनों टर्म्स आपस में सॉल्व हो सकती हैं, इनको सॉल्व करते हैं आपस में। इनको सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा, -2x² + x², तो क्या बच जाएगा, -x² हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, x4 + 1 - x², इन दोनों को आपस में सॉल्व करें तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, ये a² है और ये -b² है, a + b a - b। इनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। a हमारे पास क्या है, x² + 1 प्लस b क्या है, x। ठीक है, x आ गया, और a - b क्या है, x² + 1 a - b में क्या है, -b की जगह पर x आ गया। तो ये बन गया, और ये वाली टर्म जो है हम एज इट इज नीचे लेकर आ गए। तो यहाँ पर हमारे पास जो पिछले जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 था उसमें 2 फैक्टर बने थे। इसको जो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा 15, क्वेश्चन नंबर 15, इसको हमने मज़ीद सॉल्व किया है। इसमें हमारे पास तीन फैक्टर बने हैं, 1 2 3, और ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 4x² + 256y4। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x² बच जाएगा। अब 256 कैसे कॉमन आ रहा है, तो जो है 256 को 4 के टेबल से अगर हम डिवाइड कर दें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसको करते हैं, 256 को डिवाइड करें 4 से, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 8 = 16, 2 1 = 2, 2 6 = 12, 4 = 8। तो 64 हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। y के ऊपर पावर क्या है, 4 है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास x भी स्क्वायर में बन सकता है और 64 भी जो है 8 का जो है स्क्वायर रूट बन सकता है, 8 का जो है स्क्वायर बन सकता है। तो क्या करेंगे, हम इसको भी स्क्वायर में तोड़ देंगे, a²
b² प्लस 2ab को ऐड करेंगे और 2ab को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये मैथमेटिक्स का रूल है कि आप एक चीज़ जब ऐड कर रहे हैं तो एक चीज़ आपने जो है सब्ट्रैक्ट भी वही चीज़ करनी पड़ेगी। तो कर लेते हैं हम यहाँ पर 4, ये x का स्क्वायर आ गया प्लस 8 8 64, ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ जाएगा। जब हम इसको खोलेंगे तो क्या बन जाएगा 64y की पावर 4 प्लस 2ab, 2 के लिए a के लिए क्या है x है, b क्या है 8y², ठीक है, माइनस 2ab 8y², और इसको बंद कर लेते हैं हम, ठीक है जी। आप क्या करेंगे यहाँ पर ये हमारा जो है a² प्लस b² प्लस 2ab जो हमारा फॉर्मूला है a² प्लस 2ab प्लस b² इजिकल टू a² प्लस b का होल स्क्वायर, हम इसको जो है यहाँ पर क्लोज कर लेंगे। x प्लस 8y² का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये जो है इसको आपस में हम जो है मल्टीप्लाई करवा लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे 8 टू द 16xy², ठीक है। हाँ जी, हमारे पास यहाँ पर एक गलती हो गई कि हमारे पास जो क्वेश्चन में जो x की पावर 4 थी, हम 2 के साथ चले आ रहे थे, तो इसको हम 4 कर देते हैं, तो ये भी अंदर 4 आ जाएगी, और यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर भी इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर x² प्लस 8y का स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। अब क्या करना है, अब यहाँ पर जो है ये 16x² y² को भी हम स्क्वायर में लिख लेते हैं पूरे को, x² प्लस 8y² स्क्वायर माइनस 4xy का होल स्क्वायर, इस तरह जो है ये बन सकता है, आपस में क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पूरा a² बन सकता है, a² माइनस, और ये पूरा b² बन सकता है। हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, स्क्वायर माइनस b² इजिकल टू a प्लस b और a माइनस b, ठीक है जी। 4, तो हमारे पास a क्या आ गया, a आ गया हमारे पास x² प्लस 8y² प्लस 4xy, और a माइनस b क्या आ गया हमारे पास x² प्लस 8y² माइनस 4xy, ठीक है जी। हमारे पास जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। क्या करना है, इसको पहले जो हम इसको सीक्वेंस के साथ रख लेते हैं कि जिसके पास ज़्यादा पावर है उसको हम पहले ले आते हैं, उसके बाद जो है छोटी पावर को लिख लेते हैं, और आखिर में हम जो है कांस्टेंट को लिख लेते हैं, x² माइनस 7x प्लस 12। अरे जी, ये बिल्कुल इसी तरह होगा कि हम जो है पहला जो है हमारे पास टर्म है उसके साथ जो भी हमारे पास वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर 1 है, उसको जो है हम आखिर में हमारा जो भी कांस्टेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 12 इजिकल टू 12, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो है हमें दो ऐसे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है कि जिनके मल्टीप्लाई करवाने पे हमें 12 मिले, और ये जो दो नंबर हैं इन्हीं को हमने प्लस माइनस करवाना है, तो इनके प्लस माइनस करवाने पे हमें -7 मिले, ठीक है। ये वाला जो -7 है ये हमें मिलना चाहिए। अब 12 के लिए क्या करना है, अगर हम 4 3 से करें तो यहाँ पर क्या बनता है, हमारे पास 12 बनता है, ठीक है। और इसके बाद क्या करें, यहाँ पर हम जो है -4 और -3 करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -7 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x², तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो भी वेरिएबल है उसके ऊपर जो भी पावर है वही आपने साथ में लिखनी है, -4x -3x और यहाँ पर +12 आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, पहले इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना है, फिर इसके बाद इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना है। इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा x, और यहाँ पर 4 बच जाएगा। यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस और 3 कॉमन इन दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर x बच जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 3 के टेबल में 12 4 पर आता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, पूरी टर्म पूरी एक्सप्रेशन में x -4, तो पहले x -4 लिख लेंगे, और इसके बाद जो है x -3 को साथ में ब्रैकेट के साथ में लिख लेंगे। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। 17 क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह आपने सॉल्व करना है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट 1 है इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 8 ज़ा 8 ही बनता है, ठीक है। अब हमने दो ऐसे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है जो जिनका मल्टीप्लाई करवाने पे हमें 8 मिले, और उनको प्लस या माइनस करवाने पे हमें क्या मिले, -9 मिले, ठीक है। तो इन्हीं को हम करवा लेते हैं, 8 1 ज़ा 8 और -8 -1 इज इक्वल टू -9 हमें मिल जाएगा।
एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस एक्स प्लस 8। ठीक है, अब इन दोनों में से टर्म्स में से कॉमन लेंगे और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 8 बच जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ जो है -1 कॉमन आएगा। -1 जब कॉमन आएगा तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर x बच जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर x माइनस 8 को एक जगह लिख लेंगे और x माइनस 1 को एक जगह लिख लेंगे, और इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, बिल्कुल इसी तरह है। हमारे पास क्या है, पहला वेरिएबल 10 और आखिर में कोफिशिएंट क्या है, वो भी 10 है। तो इनको मल्टीप्लाई करवाएं आपस में, तो क्या बनता है हमारे पास 10 इज इक्वल्स टू 100। ठीक है जी, अब हमें दो ऐसे नंबर्स को आपस में जो है मल्टीप्लाई करवाना है जो कि हमें 100 मिले, और वही नंबर जो है जब हम इनको प्लस या माइनस करवाएं तो हमें क्या मिले, वो -29 मिले। ठीक है, इन दोनों नंबर को करवाएं 10 10 से 100, लेकिन 10 प्लस 10 जो है अगर हम इनको करेंगे तो वो 29 नहीं बनेगा, 20 बनेगा। तो वो कौन से नंबर हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करवाने पे 100 आ जाए और उनको प्लस या माइनस करवाने पे -29 आ जाए? तो वो दो नंबर हमारे पास हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 4। 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 100, और जब हम इन दोनों को आपस में प्लस भी करवाएं तो क्या बनता है, 29 बनता है, लेकिन यहाँ पर -29 है। तो क्या करेंगे हम, दोनों का साइन जो है वो माइनस कर देंगे। 25 माइनस 4 इज इक्वल्स टू -29, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और जो बड़ा साइन है वो माइनस, बड़े के साथ जो साइन है वो माइनस का है, तो -29 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर 10z स्क्वायर माइनस 25z माइनस 4z प्लस 10। अब इन दोनों में क्या कॉमन, इन दोनों में 5 कॉमन है। 5 की टेबल में 10 भी आता है और 5 की टेबल में 25 भी आता है, तो 5 2 ज़ा 10, और z स्क्वायर, z भी कॉमन आ जाएगा हमारे पास एक, तो ये z बच जाएगा, और -5 5 ज़ा 25, 2z माइनस 5, यहाँ पर -4z और 10। अब 2 के टेबल में 4 आता है और 2 के टेबल में ही 10 आता है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, z एक में ही है, दूसरे में नहीं है, तो क्या बच जाएगा, 2z माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 2 5 ज़ा 10। ठीक है जी, 2z माइनस 5 2z माइनस 5 दोनों को एक जगह लिख लेंगे, और 5z माइनस 2 को एक जगह लिख लेंगे, और इस तरह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 20 में हमारे पास बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होगा जो ऊपर वाला हमने 19 किया था। बस यहाँ पर क्या है कि जो हमारी जो बड़ी वैल्यू है, जो जिसके ऊपर जो वेरिएबल के ऊपर ज़्यादा पावर है, बड़ी पावर है, उसके साथ माइनस लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको जो है हम अपनी आसानी के लिए इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, हम इसको कॉमन ले लेते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 3y स्क्वायर, ये -13y, और ये -4। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो है बिल्कुल इसी तरह हम सोल्व करेंगे जिस तरह ऊपर वाली को जो है हमने सोल्व किया, बस माइनस को बाहर रखेंगे। जो यहाँ पर वेरिएबल के साथ क्या है 3 है, और आखिर में हमारा कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो क्या हो जाएगा 3 4 इज इक्वल टू 12। अब दो ऐसे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है जो कि 12 आ जाए मल्टीप्लाई करवाने पर, और उन्हीं को प्लस माइनस करवाने पे हमें क्या मिल जाए, -13 मिल जाए। ठीक है, हमारे पास क्या है 12 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं आपस में तो क्या आ जाएगा, दो ऐसे नंबर को 6 2 ज़ा 12, अगर हम 6 को 2 ज़ा 12 करें और उनको प्लस करें तो वो 8 बनता है, 4 3 ज़ा 12। अब हमारे पास जो है 4 3 ज़ा 12 भी करें तो जब उनको प्लस करेंगे तो 7 बनेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए 13 चाहिए, तो क्या हो सकता है 12 1 ज़ा 12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12 बनेगा, और 12 में से 1 को माइनस करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास -13 बन जाएगा। लेकिन हमारे पास जो साइन है 13 बन जाएगा, हमारे पास साइन जो है माइनस का है, तो क्या करेंगे, माइनस का साइन हम किसके साथ रखेंगे 12 के साथ, और जो है 1 के साथ प्लस का साइन रखेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा -13। ठीक है जी, इसको इसी तरह तो उतार देंगे, 3y स्क्वायर तो -12y प्लस y 1y लिख दें या y लिख दें -4। ठीक है, अब पहले इन दोनों टर्म्स में कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों टर्म्स में कॉमन लेंगे। इन दोनों टर्म्स में क्या आ रहा है 3y कॉमन हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर y बच जाएगा, और यहाँ पर 12 जो है 3 के टेबल में कहाँ पर आता है 4 पर आता है, 3 4 ज़ा 12, y हमारे पास कॉमन है तो बिल्कुल सिर्फ 4 ही आएगा। और यहाँ पर अगर देखें तो y है और -4 है, तो 1 जो है इन दोनों में कॉमन आ रहा है, क्योंकि जो है 1 यहाँ पर y के साथ 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 के टेबल में 1 भी आता है और 1 के टेबल में 4 भी आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर के 1 को कॉमन लेंगे, y -4 हमारे पास इस तरह जो है इनका कॉमन आ जाएगा।
माइनस, और यहाँ पर जो है y-4 को एक जगह पे लिख लेंगे और 3y+1 को एक जगह पर लिख लेंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग चाहें तो माइनस को जो है इस तरह भी कर सकते हैं, -y-3y-4 3y+1, ठीक है। और इसके बाद क्या करें, आप इस माइनस को जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या हो जाएगा, ये -y -+4 बनेगा और 3y+1 इस तरह रहेगा। तो इसको क्या करें, 4 जो प्लस वाला इसको पहले ले आते हैं, 4 -y और 3y+1, इस तरह भी हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो यहीं पर छोड़ दें या फिर यहाँ तक लेकर आएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 21 को देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट जो है वेरिएबल के साथ 1 है और कांस्टेंट 90 है। तो 1 को 90 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब दो ऐसे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है कि जिनके मल्टीप्लाई करवाने पे 90 आए और उनके प्लस माइनस करवाने पे हमें -21 मिल जाए। तो अब ये बड़ा टेबल है, इसको कैसे करेंगे, तो हमारे पास एक तरीका होता है एलसीएम लेने का। कि एलसीएम आप इसका लें, जैसे कि 90 का हमने एलसीएम लिया तो इसके हमारे पास ये और ये फैक्टर बने हैं। अब बारी बारी आपस में आप 2 या 3 को जो है आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, तो उसके बाद जो आप चेक करेंगे किसके जो है मल्टीप्लाई करवाने पे आपको 90 तो मिलेगा ही, लेकिन किसके जो है प्लस और माइनस करवाने पे आपको 21 मिल सकते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने 3 2 6 और 5 3 15, ठीक है। 15 और 6 को मल्टीप्लाई करवाएं तो 90 बन जाएगा, ठीक है। और 15 और 6 को जो है अगर हम प्लस करवाएं तो वो 21 बन सकता है, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है तो -15 और -6 जो है हमारे पास यहाँ पर हमें -21 दे सकते हैं। तो हम इसको इसके फैक्टर्स में तोड़ देते हैं, ठीक है। -21 का क्या हम लिखेंगे, -15x -6x और +90, ठीक है जी। अब यहाँ पर x कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म्स में, तो x को कॉमन लेंगे, x -15 बच जाएगा। और यहाँ पर 6 हमारे पास कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म में, -6 माइनस प्लस x बचेगा, माइनस प्लस माइनस और 15 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो x -15 को एक जगह पर लिख लेते हैं और x -6 को एक जगह पर लिख लेते हैं। तो इस तरह हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है हमारा बिल्कुल आसान सा है, वही तरीका है जो पीछे हमने तमाम तरह क्वेश्चन में करते आए हैं, इसी तरह आपने फॉलो करना है। छोटी नंबर्स हैं इसलिए मैंने ये आप पर छोड़ा है कि आप इसे खुद ही कंप्लीट करें, तो है आसानी से ये हो जाएगा। तो इसलिए हम जो है स्किप कर रहे हैं इसे और क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर जा रहे हैं। 23 का क्या है, हमारे पास पहले वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट 3 आ रहा है, आखिर में कांस्टेंट क्या है 6 है। तो 3 6 = 18। अब दो ऐसे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं कि वो हमें 18 दे और इनको प्लस माइनस करवाएं तो वो हमें क्या दे, 11 दे प्लस का, ठीक है। अब 6 और 3 को मल्टीप्लाई करवाएं वो 18 तो देगा, लेकिन 6 और 3 को जब हम प्लस करवाएंगे तो वो हमें 9 दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 9 हमारे पास एक और होता है 9 × 2 = 18, और 9 और 2 को प्लस करें तो हमें क्या मिल सकता है, 11 मिल सकता है। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। इसके फैक्टर्स हमने क्या निकाले हैं, 9x + 2x + 6, ठीक है जी। तो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म्स में हमारे पास 3 और x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर सिर्फ 3 बच जाएगा। और इसके बाद जो है इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, x बच जाएगा प्लस 3 बच जाएगा। x + 3 को एक जगह पे लिख लेंगे और 3x + 2 को एक जगह पर लिख लेंगे, और इस तरह क्वेश्चन नंबर 23 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखें तो 24 जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल इसी तरह होगा जो हम पीछे क्वेश्चन करते आ रहे हैं। आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि यहाँ पर भी x² है हमारे पास, यहाँ पर भी वेरिएबल आ रहा है और यहाँ पर कांस्टेंट तो है ही नहीं। बिल्कुल वही मेथड आपने इस्तेमाल करना है, वही मेथड यूज़ करना है, आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। 2 को मल्टीप्लाई करवाएं 3 से तो क्या बनेगा, हमें 6 मिलेगा, ठीक है। अब दो ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है कि जिनको जो मल्टीप्लाई करवाने पे 6 मिले और इनके प्लस माइनस करवाने पे हमें -5 मिले, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास -5 है, ठीक है। तो वो नंबर कौन से हो सकते हैं, ठीक है जी। हम जो है 6 से भी कर सकते हैं, 6 1 + 6, लेकिन जो है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आगे जाकर थोड़ा जो है इसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, 3 × 2 = 6, ठीक है जी। 3 × 2 = 6 आ जाता है।
तो हमें क्या चाहिए, नीचे -5 चाहिए, तो -3 और -2 इज इक्वल्स टू -5 हमें मिल जाएगा। 2x² -3xy -2xy -3y²। ठीक है जी। अब हम क्या करें कि यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है। ठीक है, x² यहाँ पर है और यहाँ पर x है, तो हम यहाँ पर सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 2x - 3y। और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ y कॉमन आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, x यहाँ पर भी नहीं है और 2 भी नहीं है, और यहाँ पर 2 भी नहीं है और 3 भी इस तरफ नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस माइनस प्लस सिर्फ 3y बन जाएगा। ठीक है जी, तो 2x - 3y इन दोनों को एक जगह पे लिख लिया और x - y को एक जगह पे लिख लिया और इसके फैक्टर्स आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को देखें तो हमारे पास ये वही वाला जो है क्वेश्चन सिनेरियो हमारे पास आ चुका है कि जो हमारे जो है वेरिएबल जो x की जिसके ऊपर पावर ज़्यादा है वो आखिर में आ चुका है। हम इसको पहले लिख लेते हैं, या तो हम इसको ऐसे ही कर सकते हैं क्योंकि हमने जो है इन दोनों को ही आपस में मल्टीप्लाई करवाना होता है, वेरिएबल शुरू की और आखिरी टर्म को। ठीक है, -5x² + 6x और +8। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो माइनस जो हमारी जो पहली टर्म है वेरिएबल वाली टर्म, कोएफिशिएंट वाली टर्म है, इसको जो हम प्लस में लिख लेते हैं, तो इसके लिए माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा 5x² - 6x - 8। ठीक है जी, इसके बाद जो है माइनस अंदर वाली टर्म्स को जो है हम आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। 5 और 8 क्या बनता है हमारे पास, 5 8 40। अब दो ऐसे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाने जो हमें 40 दें और इनके जो है प्लस माइनस करवाने पे हमें क्या मिले, -6 मिले। ठीक है, 5 और 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो वो हमें 40 तो दे रहे हैं, लेकिन जब हम इनको आपस में प्लस करवाएं या फिर माइनस करवाएं तो वो हमें 6 नहीं दे रहे। तो हम क्या करवा सकते हैं, इसके बाद हमारे पास क्या हो सकता है ऐसा, तो इसका आसान तरीका क्या है हमारे पास, हम इसका जो है 40 का एलसीएम ले लेते हैं। 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 20 2 10 2 5 और 5 1 5, 5 2 10 10 2 20 20 2 40 हमारे पास यहाँ पर बन रहा है। अब क्या कर सकते हैं, कि क्या हो गया 2 2 4 और 5 10 40। ठीक है जी, 10 4 से क्या आ सकता है हमारे पास 40, और 10 में से अगर हम माइनस करें 4 को तो वो हमें 6 दे रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, -6 चाहिए है ना, तो हम जो है -10 के साथ रख लेंगे और प्लस जो है 4 के साथ रख लेंगे, तो क्या बनेगा -5x² - 10x + 4x + 8। ठीक है जी, अब क्या करें, यहाँ पर हम -5x को कॉमन ले लेते हैं हम। ठीक है, माइनस माइनस प्लस सिर्फ x बचेगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 5 2 5, सिर्फ 2 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जो है 5x हमें यहाँ पर पहले से है, तो 5x, x से x कैंसिल, और जो है 5 के टेबल में 10 सिर्फ 2 पे आता है। यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, सिर्फ हमारे पास यहाँ पर कॉमन आ जाएगा वो 4 आ जाएगा, 4x + 8 में से कॉमन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा। x + 2 को एक जगह पे लिख लेते हैं, और 4 -5x + 4 को एक जगह लिख लेते हैं। यहाँ पर -5x पहले आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, x + 2 4 - 5x को एक जगह पे लिख लेते हैं, और हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखें तो बिल्कुल इसी तरह हो रहा है, लेकिन जो हमारा जो वेरिएबल वाला है वो जो है हमारा कोएफिशिएंट वो एंड में आ रहा है, और जो कांस्टेंट है वो पहले आ रहा है। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जो भी हो यहाँ पर हम इसको या तो चेंज कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर चेंज किया था, या तो इसी तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस बार हम क्या करेंगे, इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। हम वेरिएबल को पहले नहीं लेकर आएंगे, और जो है साइन को भी हम चेंज नहीं करेंगे, सेम नहीं लेंगे साइन को। जब हम सेम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 5 30, 6 × 5 = 30, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या बनता है, 30 बनता है। अब हमने दो ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है जो हमें 30 दें, लेकिन जब हम उनको प्लस माइनस करवाएं तो वो हमें क्या दें, -7 ही, क्योंकि यहाँ पर -7 है। ठीक है जी, 6 5 30 आ तो रहा है, लेकिन जब हम इनको आपस में प्लस माइनस करें तो वह हमें 7 नहीं मिल रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं पहले दोबारा से।
एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम एलसीएम भी ले लें तो कोई मसला नहीं है, आप खुद एलसीएम लें, उससे भी आपको जो है इसके फैक्टर्स निकल सकते हैं। हम जो है खुद ही 10 3 से कर सकते हैं इसको। 10 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होता है हमारे पास 30 होता है, ठीक है जी। और जब हम 10 को माइनस करें 3 से तो हमें 7 मिलता है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर -7 है तो ये -10 रखेंगे और +3 रखेंगे तो हमें -7 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम इसके फैक्टर्स को लिख देते हैं, -10x + 3x और -5x स्क्वायर, ठीक है जी। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 6 और 10 में क्या कॉमन आता है हमारे पास, 2 हमारे पास कॉमन आ सकता है, क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 के टेबल में 8 भी आता है। 2 3 = 6 और 2 5 = 10 और x, ठीक है जी। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में जो है सिर्फ और सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो 3 +- और 5x, ठीक है जी। अब इन दोनों को आपस में रख लेंगे, 3 - 5x 2 + x, और इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 26 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 27 को भी कर लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह है हमारे पास ये 2a² - 4a - 6, तो 2 को मल्टीप्लाई करें 6 से तो क्या आता है हमारे पास, 2 6 = 12, ठीक है। और ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करवाएं वो हमें 12 तो दें, लेकिन जब हम उन्हीं नंबर को आपस में प्लस माइनस करवाएं तो वो हमें क्या दें, -4, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बीच में क्या है, -4 है। 6 2 = 12 यही वाला हम जो है करवा सकते हैं, ठीक है जी। 6 2 = 12, और जब हम इनको माइनस करवाएं तो वो हमें क्या मिल सकता है, 4 मिल सकता है। तो इसके लिए क्या, लेकिन हमें जो है -4 चाहिए, तो माइनस जो है हम बड़े वाले के साथ रख लेंगे, बड़े नंबर के साथ, और यहाँ पर प्लस रख लेंगे, तो -4 हमें मिल जाएगा। 2a² - 6a + 2a - 6, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में जो है 2 आता है और 2 ही के टेबल में 6 भी आता है, और a तो दोनों में कॉमन है 2a, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ a बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, 2 3 = 6, और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, 2a - 6 में से सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, 2a - +- 2 3 = 6, a - 3 और 2a + 2 हमारे पास ये 27 क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो u है, जो इसके ऊपर जो पावर आ रही है हमारे वेरिएबल के ऊपर, वो 4 आ रही है, जबकि हम जो क्वेश्चन करते हैं ज़्यादातर वो स्क्वायर के थे। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल इसी स्टेप की तरह बिल्कुल वही स्टेप्स फॉलो होंगे जो हम पीछे करते आए हैं। हमने अपने कोफिशिएंट को जो है मल्टीप्लाई करवाना है कांस्टेंट के साथ, जो क्या बनेगा हमारे पास, 36 बनेगा। अब हमें ऐसे दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है जो हमें 36 दें, लेकिन उन्हीं नंबर को जब हम आपस में प्लस माइनस करवाएं तो वो हमें -13 दें, ठीक है जी। अब अगर जब हम जो है मल्टीप्लाई करवाएं 36 को ही 1 के साथ, तो हम 36 तो देगा लेकिन वो 30 नहीं देगा। तो हमारे पास क्या तरीका है इसके फैक्टर्स निकालने का, कि हम इसका जो है एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लें, 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 18 = 16 36, 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3। हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, 2 2 = 4, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, क्या बनेगा 9, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, क्या बन सकता है, 9 4 = 36, 9 4 = 36, और 9 और 4 को आपस में प्लस करवाएं, क्या बनता है, 13 बनता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए, -9 आ जाएगा और +4 आ जाएगा, तो हमें यहाँ पर भी प्लस ही आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, -13 मिल जाएगा। दोनों का साइन हम माइनस में रखेंगे, ठीक है जी। u4 - 9u² - 4u² + 36, u4 और 9u² में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, सिर्फ u² कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, u² और -9, ठीक है जी। यहाँ पर माइनस और 4u² और 36 में क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ 4 कॉमन आ रहा है, -4 को हमने कॉमन लिया है यहाँ पर, तो क्या बचेगा, u² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -+ -4 9 = 36, ठीक है जी। अब u² - 9 को एक जगह पे लिख लेते हैं और u² - 4 को एक जगह पे लिख लेते हैं। यहाँ पर ये u² भी हो चुका है और 9 का भी स्क्वायर 3 होता है और 4 का स्क्वायर भी क्या होता है, 2 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको इनके स्क्वायर में लिख लेंगे, u² - 3² और इसी तरह
यू स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ए स्क्वायर आपको पता होगा फॉर्मूला होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको हमने इनके फॉर्मूला में ओपन कर लेना है, इसको फैक्टर्स में तोड़ देना है। क्या बनेगा, u प्लस 3 u माइनस 3 और इसी तरह ये क्या बनेगा, u प्लस 2 और u माइनस 2। तो इस तरह जो है इसके फैक्टर्स क्वेश्चन नंबर 28 के जो है फैक्टर्स हमारे पास निकल जाएंगे और हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 28 इस तरह सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो हमने क्वेश्चन नंबर 28 किया है, हमारा जो है पहले कोफिशिएंट क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 64 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के साथ, तो क्या आ रहा है हमारे पास 64 आ रहा है। अब दो ऐसे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है जो 64 तो दें, लेकिन वही नंबर हमें क्या दें, प्लस माइनस करवाने पर -12 दें। ठीक है जी, 64 जो है बड़ा नंबर है, तो कैसे इसके फैक्टर मालूम करेंगे, उसके लिए हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 64, ठीक है जी। तो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम छोटे टेबल से शुरू करते हैं। 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 4 4 = 16 और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4। 16 4 को आपस में हम जब मल्टीप्लाई करवाएं, 16 और 4 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या बनेगा हमारे पास 64। और 16 और 4 को अगर हम आपस में माइनस करवाएं तो हमें क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। लेकिन हमें वो पॉजिटिव का मिलेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, नेगेटिव का चाहिए। तो हम जो है नेगेटिव का साइन बड़े नंबर के साथ यानी 16 के साथ रखेंगे और प्लस जो है छोटे के साथ यानी 4 के साथ रखेंगे, तो हमें -12 मिल जाएगा। इसके फैक्टर में तोड़ते हैं, y4 - 16y² प्लस 4y² - 64। ठीक है, अब y4 - 16y² में क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ y² कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा y² - 16 और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है 4y² - 64 में सिर्फ 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है जी, y² बच जाएगा इनमें और इसमें क्या बचेगा 16 बचेगा। y² - 16 को एक जगह पे लिख लिया और y² + 4 को एक जगह पर लिख लिया। y का तो स्क्वायर है, 16 को भी स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 4 पे आता है, 4 4 = 16 और 4 को भी हम तोड़ सकते हैं, 2 2 = 4। इसको हम तोड़ देते हैं, y² - 4 स्क्वायर और y² + 2 स्क्वायर। जी बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पर हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की। हाँ जी, तो क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है a² - यहाँ पर जो हमने एडिशनल स्टेप कर लिया है, हमें जो है प्लस आ रहा है तो प्लस का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसी तरह लिखना पड़ेगा। ये हमने एडिशनल कर लिया है तो हम इसको दोबारा से उसमें चेंज कर लेंगे, लेकिन a² - b² का हमारे पास फॉर्मूला होता है a + b और a - b। तो क्या बन जाएगा, ये a + b में क्या आ जाएगा y + 4 और a माइनस में y - 4 और ये वाला जो है हम इसको दोबारा से y² + 4 में लिख लेते हैं। और इस तरह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 और एक्सरसाइज 4.1 ऑफ क्लास 9 चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुकी है।